शुरू करो भाई। मैं था घर वालों के साथ, मैं था, मामा थे, मम्मी थी। हमारा मन कर रहा चाउमीन खाएंगे, चाउमीन नूडल्स वूडल्स खाते हैं। तो हमने गाड़ी रेंट पे करी हुई थी। तो उधर ना एक जगह है, एक पहाड़ सा था ऐसा करके, तो गाड़ी ऐसे ले गए पहाड़ के पास। और मुझे हो गया उस टाइम फीवर, मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ठंडा या कुछ ऐसा करता हूँ मैं टॉन्सिल्स हो जाते, फिर हो जाता फीवर मुझे। गाड़ी लगाई वहाँ पे उन्होंने तो गाड़ी वहाँ पे लगाने के बाद तो उन्होंने, मैंने बोला कि चाउमीन लेने चले भाई हॉरर के मूड में जनता को मूड में आने दो भाई। चाउमीन लेने गए, ये बहुत सीरियस मुद्दा है पता है भाई। मैं क्यों हंस रहा हूँ? अभी भी मुझे पसीना आ रहा है ऊपर से नीचे तक, मेरी बैंड बज जाती है वो चीज सोच के। भाई अच्छे से बताओ, हंसो मत भाई, वरना हम डरेंगे नहीं। पहाड़ के साइड में गाड़ी लगाई, सारे मामा के बच्चे और जो थे वो सब गाड़ी में बैठे थे, मम्मी पापा वगैरह, बड़ी गाड़ी थी। तो हमने बोला कि यार खाने पीने का मन कर रहा है, चाउमीन ले पैक करा के, और आपको जो खाना है खा लो, और मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बैठा हूँ साइड में। शाम के 6-7 बजे हुए थे। वो कह रहे कि ठीक है तू सेफ है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करा अपना फ़ोन और अपने हिंदी गाने सुनने शुरू कर। बुखार हो रहा है 100-101 हो रहा था, बॉडी गर्म हो रही थी। घर वाले गए यहाँ से निकल के मार्केट की तरफ लेने के लिए। तो भाई 15-20 मिनट हो गए, उन्होंने कहा था हम आ रहे हैं लेके, और कोई दिक्कत नहीं है तो वेट कर थोड़ी देर। तो भाई मैंने गाने की आवाज़ तेज़ कर ली फुल। तो मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे सीट पीछे करी, और पूरा अंधेरा, साइड में पहाड़, सामने 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे 2-3 लोग दिख रहे हैं, पीछे की तरफ मार्केट थी। तो इधर ना साइड मिरर में मैंने देखा कि कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर हो गई, आ क्यों नहीं रहे। साइड मिरर में देखा वो आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं। तो मम्मी पापा मामा के बच्चे सारे, और मामा का बच्चा है एक लड़का है, उनके हाथ में, उसके हाथ में थे एक, देखो मेरी आवाज़ भी काँप रही है, बात बता दो, मेरी फट जाती है भाई, ये बता दो है। तो उसके हाथ में थी पन्नी। तो मुझे लगा कि भाई चाउमीन पैक करा के ला रहे हैं, ऐसे पन्नी वन्नी में होगी, वहाँ आ रहे हैं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ कम कर देते, तो कहेंगे इतनी तेज क्यों गाने बजा रखे, तबीयत खराब है तेरी, आवाज़ कम करी, ऐसे लेट गया पीछे को, आंखें बंद कर ली, थोड़ी आंखें खोली, कहाँ गए यार, शीशे में गायब है, क्या हो गए, तेरा वहम होगा ये, चलो कोई नहीं। उसके बाद दोबारा मैंने गाने चला दिए, मैं चलो पहली बार ही वहम होगा, उस टाइम दिमाग में नहीं आया था उल्टा सीधा कुछ, वहम होगा, तबीयत खराब है तेरी। दोबारा फिर मैंने देखा शीशे में, दोबारा सेम उसी एंगल में, उसी पोर्शन में सारे खड़े हैं, कि मतलब इधर मामा, इधर बीच में बच्चे, इधर मम्मी, और वैसे सेम चलते आ रहे हैं। मंगाया अभी तो ये चीज़ देखी थी, और फिर से दोबारा ये चीज़, वो फिर ऐसे ही आ रहे हैं। मैं चला आ रहे हैं, अब तो आ गए। जब तक मुझे कुछ शक नहीं होता उल्टे सीधा, फिर मैंने आवाज़ मंदी करी, और फिर ऐसे, और फिर देखा भाई फिर गायब यार। दूसरी बारी वो सारे आ रहे हैं सेम उन्हीं कपड़ों में, और फिर वो दोबारा गायब हो गए। उस टाइम ना मेरी ऐसी हो गई, हलक सूख गया हो कि बार बार मैं घर वालों को देख रहा हूँ आते हुए गाड़ी के पास तक, और वो गाड़ी से गायब हो रहा है। फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ी, मुझे लगा है क्या हो रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा 2-2 बारी आके घर वाले दिखे, गायब हो रहे हैं, मेरे पसीना आ गए पूरे शरीर में, क्या गया। ऊपर से पहाड़ साइड में, मैं बैठा भाई बैठा, हल्की सी आवाज़ धीरे करी। इस बारी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आवाज़ ही तेज़ कर दूं गाने की, क्योंकि मैं इतना हिल गया अंदर से कि भाई क्या ऐसे गायब हो सकता है। फिर देखा साइड में, सेम उसी एंगल में, फिर घर वाले आ रहे, तीसरी बार, और तीसरी बार मेरा ऐसा था, अब तो मैं ही अब मैं नजर नहीं हटाऊंगा, अब मैं शीशे की तरफ देखता रहूंगा, अब मैं देखूं ये गायब कैसे होते हैं भाई मैं डर रहा था कि ये गायब हुए तो कैसा फील होगा, गायब ना हुए तो कैसा फील होगा। भाई आए जाने, पास आ रहे गाड़ी के पास आ रहे गाड़ी, वो पन्नी हाथ में चाउमीन की झूल रही है ऐसे ही। वो भाई दिल की धड़कन बढ़े जा रही है, पास आ गए गेट के पास। शिवम तुझे इतनी देर हो गई, तो इंतजार करते है, खाना वाना भूख लग रही होगी, ऐसे देख रहा है क्या हो गया, ठीक है सब सही हो, हाँ क्या हो गया, हम तो ठीक है, वेट कर रहा था क्या, वहाँ मम्मी वो थे असली, वैसे मैंने उन्होंने टच वच करा, ठीक हो गया, वो मम्मी ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारा पापा ने रैपट चल झूठा कुछ नहीं होता। पर भाई तीसरी बारी में सचता वो, पर मुझे समझ नहीं आता आज तक कि 2 बारी से दिख रहे घर वाले आते हुए, वो कैसे गायब हो सकता है कोई इंसान। भाई तुम सो वो तो नहीं रहते क्या भाई, तुम सपना अपना देख रहे हो, सो वो रहे हो। यही बोलते हैं सब कि तुझे बुखार हो रहा था, तुझे सपना दिख रहा था, क्योंकि ये बात बिल्कुल यकीन करने वाली नहीं है भाई। लेकिन एक बारी को कह सकते हैं कि भाई कसम खा के कह सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है यार, बिल्कुल सच। और 2-3 चीजें और हुई यार इंडिया में, भूतों से नाता है मेरा पुराना ही। कहाँ हुआ ये मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी, तो मैं गया हुआ था थाईलैंड, वो 2014 की बात, मतलब जाने वाला था 4-5 दिन पहले। मेरे पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो वो पापा गए होते ड्यूटी पे, तो रात की ड्यूटी लगी हुई थी पापा की, तो उस टाइम क्राइम ब्रांच में है पापा, ठीक है। तो मम्मी और मैं
थे सिर्फ। तो 2 बार ही हुई ये चीज लगातार, एक दिन के बाद दूसरे दिन ये चीज हुई। पहले ना एक 5C फोन आता था ब्लू कलर का, एप्पल का, मतलब ब्लू रेड वाइट बहुत सारे कलर के आते थे। तो वो था मेरे पास, पहला फोन था मेरा एप्पल का। तो मैंने लिया भाई, मैं फोन चलाता, रात के 2 बजे हुए थे और मम्मी और मैं ऐसे एक बेड पे सो रहे हैं साइड में। तो रात के 2 बजे हुए, फोन में थी 1% बैटरी। मैंने सोचा ये फोन ऑफ तो होने वाला ही है, मैं इसको खुद ही पहले ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि भाई क्यों फिर वो खुद से ऑफ होगा, मैं पहले कर देता हूँ। नया नया फोन लिया था, कभी खराब खरूब हो जाए एकदम से होता हो। तो भाई ऐसे रख दिया मैंने सामने टेबल पे रखा। तो करेक्ट 2 बजे बाहर से ना पहले कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। रेनोवेशन हो रहा था, बाहर पूरा टूटा फूटा पड़ा था हमारे घर के बाहर, कुत्तों के भौंकने की आवाज। एरिया कौन सा है, एरिया बताना एक बार। करकटुमा दिल्ली में। कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, बहुत ज्यादा। मैं क्या सिस्टम भौंके जा रहे हैं। उसके बाद स्विच ऑफ फोन में से इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, भगवान कसम, इतनी तेज, रात के 2 बजे इतनी तेज लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। क्या आवाज थी? जैसे लड़की चिल्लाती है हॉरर मूवी में, नहीं चिल्लाती जैसे, वही भाई। मैं ऐसे खड़ा होके बैठ गया, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई। अब ये तो नहीं था मुझे भ्रम है सिर्फ, मेरी मम्मी भी खड़े होके बैठ गई। और मेरी इतनी ऐसा हो रहा हाथ ऐसे कि मैं अपने खुद के फोन को भी टच कर लूं ऐसे, मतलब मैं उसे टच ही नहीं कर पाया भाई, वो ऐसे धरा। उसके बाद मम्मी क्या है ये, मम्मी कह रही कुछ नहीं, सो जा, कुछ नहीं होता। मम्मी ने सुला दी, वो आवाज बंद हो गई, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे मैं फोन चला रहा सेम उसी टाइम पे, पापा आए हुए थे, पापा लेट आए, पापा अंदर वाले रूम में थे। तो हमारे ना रूम के सामने से टाइल्स लगी हुई थी, टाइल्स में ना जो लगवा लेते ना आधी दीवारों पे। तो सेम करेक्ट 2 बजे हुए, मेरे दिमाग में कल वाली बात चल रही। मैंने सोचा साले को फिर से फोन को रख दूं, कभी कुछ पंगा हो जाए इस फोन में। 2 बजे दिमाग घूम रहा था। तो उसके बाद टाइल्स में ना पीछे की शेडो दिखाई देती है, बीच में थी लॉबी टाइप, वहां पे रखी हुई थी वॉशिंग मशीन, टाइल्स में दिखाई दे रही थी। ऐसे मैं सामने हूँ, मेरे सामने टाइल्स है, मेरे पीछे यहाँ पे है वॉशिंग मशीन और लॉबी। टाइल्स में मुझे वो दिखाई दे रही है वॉशिंग मशीन, मैं उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ। ऐसे पड़ा था, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे देख रहा हूँ, नींद, कुछ सोच रहा हूँ, लंबी सोच में हूँ, वॉशिंग मशीन पर नजर है। ऐसे ही होता है ना, कुछ और सोच रहे होते हैं, नजर कहीं और होती है और आंखों से ऐसे ही हो जाता है, देखे जा रहा। तो उसके बाद करेक्ट 2 बजे मुझे दिखाई दिया वॉशिंग मशीन के नीचे की तरफ इतनी लंबी लौ जल रही है, आग जल रही है नीचे। मोतरी ये क्या है? करेक्ट 2 बजे उस दिन ही सेम ये सीन हुआ। ऐसे देख रहा। उसी टाइम मेरे पापा उठे, बीच में पापा उठते हैं रात को, पानी पीना, दूध पीना। मेरे पापा रात को ही खावे पीवे, 2-3 बजे उठ गए हैं, दूध पियेंगे बस हो जाए। देखा पापा उठे, पापा जैसे वॉशिंग मशीन की तरफ आए, वो आग खत्म यार। अगले दिन मैंने घर वालों को बताया, नुगरे तू तो पागल है। तो जब तुम रिफ्लेक्शन में देख रहे हो, रिफ्लेक्शन में देख रहा मुझे, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा? भाई फट जाती यार उस भाई टाइम। कैसे देख लेगा भाई आदमी? ऐसा लगे कि पीछे कुछ छला हुआ है या कुछ ऐसी चीज है और पीछे देखूं मैं उसके चंगुल में आ जाऊं या कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए, वो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है ना। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं क्या पता फोन टच करता कुछ हो जाता, मैं पीछे आग में देखता कुछ हो जाता। यार होती हैं चीजें और मुझे लगा ये चीज। भाई तुम्हारे साथ हम जाएं या ना जाएं किसी ट्रिप? चलो एक और एक्सपीरियंस करेंगे। भाई यार, भाई मलेशिया नहीं जाएंगे, कड़कड़डूमा आप प्यार से बुलाओ तभी आएंगे। दिन के टाइम 2 बजे से पहले घर वापस। मेरी मौसी को ना बचपन से एक ही सपना आता था कि मैं डूब रही हूँ एक जगह पानी में, समुंदर में, और वो जगह दिखाई देती थी। और अब वो जब 50, 51, 52 साल की हुई, वो घूमने गई केरला में एक जगह, सेम उनकी आंखों के आगे वो जगह थी भाई, जो उनके सपने में उन्हें वो दिखाई देती थी। मतलब डेली उन्हें वो सपना आता था बचपन से, और नानी भी कहती थी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आ रहा होगा। हमेशा मतलब हफ्ते में 2-3 बार ही आना। और सामने वो उस जगह पहुंच गई, ये तो वही मेरे सपने वाली जगह है। और वहां जाते ही उस ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया यहाँ पे सुनामी आई थी या कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ था प्रकोप, जिसकी वजह से सारे लोग मर गए थे जिंदा पानी के अंदर आके। तो मे बी वो सपना वही हो भाई, लोकेशन सेम वही। तो मेरे होती है भाई ये चीजें होती है भाई यार आपका तो अलग ही यकीन ही नहीं करता था भूतों से कुछ। मैं नहीं करता था यकीन। अब भाई मैं अकेला रहता हूँ, अकेला सोता हूँ, बताओ भाई अभी हम बजरंग बली साथ में ना, जय श्री राम, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है भाई, जितना तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सोचते उतना हावी हो जाती है चीजें हमारी सिर पे। वापस आ जाते हैं हम। आ जाओ जी, थाईलैंड में भूतों ने पकड़ लिया था, थाईलैंड में वापस आ जाओ। वियतनाम पे थे, वियतनाम पे को क्लोज करके अगली उस पे भाई चले अभी ना आप रिसेंटली गए थे टर्की। हाँ मैं टर्की गया था भाई। टर्की की बातें करते हैं। तुर्की, वियतनाम क्लोज कर लेते हैं भाई कि कर दो। ओवरऑल हम दनंग आपने बताया था। हाँ जी, दनंग और होयन। तो वहाँ कितना खर्चा आ जाता है भाई रहने वहने में? भाई वहाँ पे इतना ही खर्चा है जितना अपना दिल्ली में हो रहा है या कहीं इंडिया में हो रहा है।
खाने पीने का बस इंडियन रेस्टोरेंट आपको सारी जगह बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, बल्कि सारी चीजें और सारी चीजें सेम है। Taxes भाई ले आपने सारी- कभी कोई अलग चीज खा ली हो, ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? हाँ क्योंकि यार, अलग ही एक बार ही food हुआ मिलता था है। मेरे क्या? साथ ऐसा, थाईलैंड में हुआ था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही यार, कहाँ कहाँ खाना 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 खाना, तो दिखी सैंडविच एक दुकान पे, मैं वाओ सैंडविच वेज, तो उन्हें सालों को इंग्लिश आती नहीं हुआ, नहीं वो सवा दिखा और ये 2-3 चीजें हमें पता थी थाईलैंड की, ना उन्हें अच्छे से इंग्लिश आती। तो मैंने देखा लाल से रंग का कुछ है, वहाँ गाजर दिख रही है, मजा आ जाएगा, खा के सैंडविच मिल गई वेज वाली। भाई मैंने खाया, गाजर खिचड़ी लंबी, मैंने सुअर खा दिया। भाई वो मेरे साथ में दोस्त ने बताया पोर के भाई मैंने थूका, फिर भाई इतना दिमाग खराब हुआ ना अंदर। भाई जब वो आप खाने के लिए यहाँ तक आया तो बदबू ना आई था उससे। भाई आई नहीं यार, भाई उन्होंने कुछ स्पाइसेस ऐसे डाले होंगे ना, नहीं पता चला होगा। स्पाइसेस तो यूज ही नहीं करते, पता नहीं, बस व्हाइट ब्रेड थी और बीच में मेयोनीज और वो पत्ता गोभी टाइप थी और वो लाल कलर की लेयर। मैंने आज तक इंडिया में वही गाजर वाली सैंडविच देखी, मैं सुअर खाया नहीं था, थूक दिया था। सुअर की पसली चबा ली तो मैंने कोई। पसली भाई यार, चबा ली थी। बताओ यार। बात है 2022, ठीक है भाई। 2022 में मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, तो होता है 10 सितंबर को। अब डेट्स भी मुझे इतने अच्छे से याद है क्योंकि ओकेजन पे गया था। तो 10 सितंबर को इसका बर्थडे होता है भाई। हम वहाँ पहुँचे 8th को, मैं और मेरा एक दोस्त है यहीं का, बचपन का दोस्त है मेरे, वो गया। फिर छोटा भाई था मेरा, सगा भाई है ना, उसका एक दोस्त, तो हम वहाँ पहुँचे। अब भाई दिल्ली के लोंडों का आपको पता होता है कि भाई पहाड़ पे जाना है, ये करना है। भाई ठीक है भाई, अब देहरादून से मैं बहुत पुराना हूँ, देहरादून में मैं बहुत साल से रहा भी हूँ, मेरा परिवार भी है, तो मुझे आइडिया है कि पहाड़ों के बारे में। और देहरादून लैंडोर में तब से जा रहा हूँ जबकि वो फेमस भी नहीं था, अब तो क्या रेड मार दी लोगों ने जा के वीडियो देख देख के। तो भाई हम उन्हें घुमाने ले गए। अब वहाँ पे एक है ऊपर 4 दुकान, जो लोग देहरादून जानते होंगे, लैंडोर मसूरी, 4 दुकान, एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे आपके सचिन तेंदुलकर आते हैं, ये सब मतलब डिस्क्रीटली आते हैं, चाय वाय पी के चले जाते हैं। तो हम अनिल अंकल कैफ़े एक वहाँ बैठे थे, 4 लोग, हम, एक मैं, बाकी 3, एक छोटे भाई का दोस्त, छोटा भाई, मैं और मेरा दोस्त। तो मैं और मेरा दोस्त दिल्ली से पहुँचे थे भाई, चाय पी रहे अपना वहाँ पे, एक चिली चीज़ टोस्ट करके वो खा रहे। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई यहीं कॉर्नर में, बिकॉज वो 1 वे है, लैंडोर एक 1 वे है भाई, मैंने बोला यहीं कोने में एक क्रिश्चियन सेमेट्री है जो कि मतलब 1800 की, मतलब वहाँ पे अभी रिसेंटली एक बॉडी मिली है 1828 कुछ की, अभी रिसेंट अभी मिली है भाई, अभी 6 महीने की बात है। तो वहाँ पे मैंने बोला कि आओ तुम्हें दिखाता हूँ, ये इनएक्टिव है मतलब तब से। हाँ हाँ भाई, वो सेमेट्री जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो सेमेट्री बंद है। वहाँ पे आप कोई भी नया, मतलब आप बरी नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिक जगह है। लैंडोर एक बहुत हिस्टोरिक जगह, क्योंकि वो कैंटोनमेंट था आर्मी का, ठीक है। अब भाई वो एक, वहाँ पे एक कहावत है, 26 मकान 4 दुकान, ऐसा है लैंडोर। तो वहाँ पे 26 मकान से ज़्यादा ना कोई बना सकता, ना कोई खरीद सकता, ना कोई बेच सकता। अच्छा, बहुत बहुत प्यारी जगह, आप लोग चलना कभी, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट वीट लाइट भी नहीं है वहाँ पे, एक पगडंडी टाइप सी है जिसको मेटल कर रखा है, कुछ भी नहीं है सीन। तो भाई वहाँ पे हम चक्कर लगाए, तो अपने दिल्ली के यही हीरो सारे, अबे क्या होता है भूत, अबे कुछ नहीं है नहीं। तो अगर किसी ने रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड आपने सुना होगा, मसूरी में ही रहते हैं। तो अगर आपने उनकी डिटेल्स में जाओगे तो उन्होंने भी जिक्र कर रखा है लैंडोर के भूतों के बारे में। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे दिखते ही दिखते हैं, मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भूत दिखेगा अगर आप रात में चले गए, अच्छा, क्योंकि वो मतलब हिस्टोरिक कोई है। टाइम है या कुछ, अरे मुझे 6 बजे दिखा है यार दोपहर में। अच्छा। ये इवनिंग में सन डाउनर पे शाम के भाई। तो वहाँ पे बहुत जिक्र कर रखा है लोगों ने कि भाई किसी को घोड़े पे दिखता है, किसी को कैसे दिखता है। और ये किताबों में रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ब्लॉग्स में लिखा है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो भाई बेसिकली अब मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे सेमेट्री की तरफ अगर आप जाते हो स्टोरी से हटके, तो आप सेमेट्री की तरफ जाते हो ना, आपको एक भारीपन लगने लगता है। अच्छा, हाँ, आप जब भी जाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि भाई दिल आपका ना थोड़ा सा जकड़ सा, वाइब्स अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है कि आपके ना चारों तरफ एक ऑरा है, नेगेटिव हो जाता है वो। भारीपन लगता है। और फिर वो तब तक रहता है जब तक आप उसकी नज़र से दूर नहीं हो जाते। कि आप जब सेमेट्री से हट जाओगे तो आपको चलो ठीक है, पहाड़ है, सुंदर है, वहाँ पे जैसे ही आओगे ना भारीपन कि भाई बिल्कुल ही गलत लग रहा है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, वहाँ हम गए तो भाई अपने दिल्ली के कि भाई हम तो देखेंगे भूत क्या है भाई, अभी कुछ नहीं। और पहले मैं भी ऐसी था, सच बताऊँ तो मैंने भी बहुत भूतों के बारे में सर्च करा है, देखा है, पर मुझे कभी लगता नहीं था असली होते हैं। तो भाई हम वहाँ गेट पे पहुँचे। अब हम जैसे ही गेट पे पहुँचे, गेट है भाई,
एक आंटी बाहर आई गेट से, सेमेट्री के गेट से। सेमेट्री के जो गेट है, जो सेमेट्री का 2 एंट्रेंस है, एक चर्च से है और एक सेमेट्री का गेट है जो बंद है। अभी रिसेंटली शायद खुला था क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। रिसेंटली ये बता रहा हूँ, 1 महीना पहले, उसके पहले नहीं, हम बता रहे हैं 2022। एक आंटी भाई बाहर आई और हमने देखा, हम सब ऐसे आपस में देखने लगे क्या हो गया भाई ये, क्योंकि हम बिल्कुल वहाँ गेट पे खड़े हो गए, गेट ये है और हम यहाँ खड़े हैं। भाई हमने देखा भाई ये कैसे हो गया। अब हम क्यों चौंक गए, क्योंकि गेट वेट कुछ खुला नहीं, वो ऐसी चलती आ गई बाहर, आर पार हो गई। आर पार, तुम्हारी आंखों के सामने सामने 4 लोगों के आर पार, 4 आर पार हुई है, वो दिखी है, दिखी, फिर वो पहले से ही बाहर दिखी खड़ी थी? भैया, अच्छा, गेट के अंदर से बाहर आई, दिखी। और क्या पहना था उसने? और उन्होंने पहना था एक रेड कलर का सूट, और बहुत ओल्ड, जिसे कहते हैं ना 95 प्लस, बहुत ओल्ड रेड कलर का सूट था, एक स्वेटर था, एक मफलर सा डाला हुआ। और उनकी भाई मैं गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे को बात करते हुए, वो सफ़ेद थी, सफ़ेद रंग ना मुंह का सफ़ेद, झुर्रियाँ पूरे में, गलत मतलब स्किन बैग्स आ रखे हैं, कटी पुटी स्किन है, हाथ कटे पुटे, और हल्के हल्के भाई आर पार हुई। अब हम आपस में देख रहे कि भाई ये क्या सीन हो गया। 2 आगे बैठे, 2 पीछे बैठे, मैं और मेरा दोस्त पीछे बैठे थे, भाई और उसका दोस्त आगे। भाई हमारे ऐसे देख रहे कि भाई ये क्या गलत सीन हो गया हमारे साथ। अब भाई तब तो आपको बड़ा लगता है कि आप भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक है ना, ये लगता है। भाई जब असली में होता है ना तो फिर मुंह से आवाज़ ब्लैंक भाई। और ये सब चीज़ें 2-3 मिनट में हुई हैं। आर पार आई भाई गेट से, तो मैं और मेरा भाई तो समझ गए, क्योंकि हमने बचपन से सुना है। मेरे ताऊजी का ऑफिस ऊपर था वहीं पर ही, तो हमने बचपन से किससे सुने हैं कि भाई थोड़ा वहाँ पे मत जाया करो, मत वो करा करो। भाई हम वहाँ गए, आर पार आई, आके घर मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देख रहे, भाई सामने आके गाड़ी की यूं खड़ी हो गई, ड्राइवर साइड जो बोनट है ना ड्राइवर, भाई यूं खड़ी हो गई ऐसे, और गाड़ी की तरफ देख रही है, हमें देख रही है हमारी आंखों में, ठीक है। और बाद में जब हम नीचे आए तो हमने कहा अभी तो चलो, पर हम जब नीचे आए हमने बात करी तो सबको ये लग रहा था कि उन्हें घूर रही हैं। भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हाँ हैं। भाई। अभी वो आपको घूर रही है, अभी मत जाओ घूर रही है, आगे, मुझे अभी घूर नीचे रही है। मत आओ, ठीक है, अभी ठीक है। वहीं रहो। वो मुझे घूर रही हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरी तो हालत टाइट, क्योंकि मुझे पता था भाई, मैंने कहा भाई ये तो गलत सीन है। मैंने किसी से कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा। फिर वो हमें घूरी ऐसे और फिर चल दिया आगे। भाई वहाँ 2 कुत्ते आ रहे थे एल्सेशियन, वो भाग गए उल्टा रो के। अच्छा, रो के भाई, एल्सेशियन तो वहाँ के तो भारी होते हैं क्योंकि उनके कोट वोट हैवी होता है, पहाड़ी कुत्ते टाइप। एल्सेशियन तो भाग गए उल्टा। तो भाई मेरा भाई का छोटे भाई का दोस्त, वो हीरो, क्या बे क्या भाई गेट से खोल के निकली है, ये कैसे हो सकता है, तुम पागल हो। मेरा दोस्त कि भाई तुम्हें अकल नहीं है। मतलब वो आंटी जब पास बाय करी आपको तो वो गायब हो गई, आपको पीछे दिख रही? साइड में थी, आगे ही, मतलब पहले गाड़ी की तरफ आई, खड़ी हो गई, फिर थोड़ा आगे चली गई। तो भाई अब ऑटोमेटिक गाड़ी जब आप थोड़ी सी छोड़ते हो तो आगे जाते हो ना हल्के हल्के, तो वो गेट पे पहुंचे। तो जो मेरे छोटे भाई का दोस्त था वो ड्राइव कर रहा था, वो हीरो उतरा कि अबे भाई तुम्हें कुछ अकल नहीं है, गेट खुला है। वो गया वहाँ, उसने ऐसे ऐसे करा गेट, तो भाई पूरे में जंजीर लिपटी हुई गेट में, इतना मोटा ताला, जंग लगा हुआ, जिसको आप खोल कैसे सकते हो। और मैं कह रहा हूँ आपने बंद भी करा तो 1 सेकंड में बंद हो गया। हमारे सामने निकले, गाड़ी की तरफ आए, आगे गए, और गेट कैसे बंद हो गया। कूद के आई हो, कूद के अगर उसकी हाइट ज्यादा नहीं है कूद तो। के आई हो तो नहीं, नहीं। बताते ना, कूद दिखते के ना, ऊपर से आई हो। 95 साल की जिमनास्ट था। दिखती ना, कूदती भी भाई, सीधा आई। तो भाई देखा हमने, और हम फिर वो जैसी उसने ऐसे ऐसे करा, ताला देखा, जंजीर देखी, उसका मुंह हो गया यूं और भागा गाड़ी की तरफ तब तक आंटी गायब? नहीं बता रहा हूँ। तो गाड़ी की तरफ भागा, फिर हम आगे चले। हमने कहा भाई, वो ना आंटी वहाँ खड़ी थी और हमें घूर रही थी, मतलब एक होता है ना आस पास ऐसे देख के घूर रही गाड़ी के। तो हम आगे चल दिए। हमने कहा भाई ये गलत सीन है, रोक। पीछे देखा, कोई नहीं। रियर व्यू मिरर में नहीं देखा, ऐसे करके कि भाई क्या हुआ है, ये तो गलत सीन है। तो उनकी तो दोनों जो दिल्ली के थे अपने शेर, उनकी हालत हो गई टाइट, और हमें तो पता था ये होता है। भाई उनकी हालत टाइट हो गई। फिर उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक गाड़ी भगाई है। अच्छा, उसी बंदे ने। और वो फिर हमारे होटल था बिल्कुल, मतलब उतरते ही होता है तो राजपुर पे, वहाँ पे हम रुके थे, वहीं रुके, अंदर आए। अब भाई डिस्कशन चालू हुआ कि भाई ये कैसे हो गया। मैंने कहा भाई हमने तो तुम्हें कहा था मत छेड़ो यार,
हमने कहा था मत प्रोवोक करो, और तू उसको गेट को हिला के आया, भाई तेरे में कुछ चढ़ जाए तू पागल है। सही बात है। तेरे सामने जब वो निकली है बंदी, तेरे उसको घूरा है, और फिर तूने खुद देखा ताला वाला तू छेड़ रहा है। भाई तुमने देखा, तुम्हारे दोस्त ने देखा, और तुम्हारे भाई ने देखा, हो सकता है उसने ना उसके दोस्त ने ना देखा हो। सबने देखा क्योंकि हमने नीचे बात करी। फिर भी वो और कर रहा भाई है, फिर भी तुमने मस्ती ले उसके रहा है। हाथ पैर भी नोटिस करे सब थे, भाई कुछ सब। अटपटा था हाथ पैर तो देख नहीं पाए, देखो क्योंकि विंड स्क्रीन थी, वो थी, मतलब डोर था, तो हम इतना ही देख पाए, मतलब मुझे यहाँ तक दिखा, जितना फ्रंट मिरर से शीशे दिखता से है। दिखता है ना जितना, क्योंकि वो बहुत क्लोज आ गई थी वो ऐसे, तो जितना नोटिस कर पाया मैक्स। अब भाई ऐसे में नोटिस भी क्या करे यार, हमें तो पता ही था, हमारी तो हालत टाइट हो गई कि भाई ये कैसे बंदी आ रही है। तो फिर हम नीचे आए, भाई नीचे बात करी, कह रहा भाई बंदी मेरे को घूर रही थी। मैंने कहा मेरे को घूर रही थी, मेरे को घूर रही थी। तो आप इमेजिन करो, एक ही टाइम पे चारों को आंखों में आंखें डाल के वो कर रही थी। तो फिर जंजीर वंजीर देखी, गलत हिसाब हुआ। तो भाई हम अब उस चीज़ की, ये इतना सा किस्सा है, ठीक है ना, खैर हमारे लिए तो क्या हम पे बीती है हमें पता है, तो हम तो भुला नहीं पाया ये आज तक। तो फिर अब आपको मैं उस सेमेट्री की डिटेल देता हूँ। उस सेमेट्री में क्या मानते हैं, बोलते भी हैं कि वो क्यों लॉक हुई थी। वहाँ पे भाई एक वाइस रॉय था ब्रिटिशर्स के टाइम का। अब वो वाइस रॉय था या बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, मतलब कुछ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, फिरंगी था, उसकी ग्रेव है। और अब भाई वो हर रात वहाँ नाचता है अपनी ग्रेव पे, और ये सबको पता है, जो उस एरिया में रहता है एक एक बंदा जानता है। क्यों जानता है भाई, अब पहाड़ों में आवाज़ें गूंजती हैं, सुना है ना, तो नाचता गाता है। अब भाई हम उसका एविडेंस कैसे लाएं कि भाई हर रात वहाँ ग्रेव टूटी मिलती है, उसकी ग्रेव, उसी की, हर रात। शुरू में गवर्नमेंट ने 10-20 साल इसको रिपेयर करा, ठीक है, कि उसमें भर दिया, वो नाचा, फिर अगले दिन फिर वही टूटी मिली। और जो उसके नेबर्स हैं उन्हें दिख रहा है भाई, मतलब वहाँ 2-1 घर हैं, एक एक्टर का भी घर है, नाम नहीं लूँगा, उसने देखा भाई टूटी है भाई, आवाज़ आ रही गाने की, मतलब वो अपने ओल्ड ब्रिटिश टाइम के सॉन्ग्स जो थे वो गा रहा है, ग्रेव टूटी, फिर रिपेयर करी, फिर टूटी, फिर रिपेयर करी, फिर टूटी, और हर रात सेम इंसिडेंट। तो और उस एरिया में ना ज़्यादा डेवलपमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक बहुत क्लोज एरिया है कि सब बहुत अच्छे से अपने जो, पर देखा जाए तो भाई कबर वैसे इतनी कोई देखता नहीं कि टूट रही है, टूटी रहने दो उसको, साली को बार बार भाई अगर उस टाइम पे आवाजें गूंज रही है सिमेट्री से, नेबर्स को दिख रही है, फिर वो जाके देखेंगे क्या होता है यहाँ, और ना तो भाई- टूटा हुआ है, चलो भर दो इसे। बट फिर भी हो सकता है कुछ रीजंस हो, वो उस टाइम का कोई ऑफिशियल था जो मर गए थे, लेकिन फिर वो ये गवर्नमेंट इतना उसको ध्यान हाँ, देता वैसे नहीं ये ना बात कोई है। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल इसके देते पीछे हैं। क्या मैं इसका होगा? रीज़न दे देता हूँ। उस जगह पे जितनी भी ग्रेव्स हैं ना, सारी बहुत हाई रैंकिंग बंदों की हैं, ठीक है, और वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो ऐसी वैसी नहीं है कि कोई वाइस रॉय है, कोई जनरल है मिलिट्री का, कोई इंडिया का पहला गवर्नर है, एंग्लो इंडियन है। अच्छा, अब उसमें एक और ख़ास बात है, हिस्ट्री का पार्ट क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो इटली के ब्रिटिशर्स ने पकड़े थे, उनकी ग्रेव्स हैं। अच्छा, हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर की ग्रेव्स है। तो बहुत हिस्टोरिकल, मतलब आप ये मत समझो कि हल्की जगह की नॉर्मल सेमेट्री है, बहुत हिस्टोरिकल। तो इसलिए गवर्नमेंट उस पर अपने वो रखती है। बिल्कुल। और वहाँ पे बोर्ड लगा है क्लियर, एंट्री विदाउट परमिशन इज़ नॉट अलाउड। क्लियर बोर्ड लगा है, ठीक है ना। गेट पे आप देखोगे, आपको मैं भेजूंगा फोटो, तो आप देखना, उसमें लिखा हुआ है। तो भाई और वहाँ पे ग्रेव्स भी ऐसी ऐसी हैं, ऊंची ऊंची, मतलब आपने देखा है ना, वहाँ पे उसके टीले टाइप हैं, कंक्रीट से बना दिए, कैंडल्स डेली जलती हैं, और जो लोकल लोग हैं वो आते ही हैं। अब वहाँ पे ग्रेवयार्ड कैसे हैं भाई, स्टेप्स में है, मतलब एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़। तो वो पूरे पहाड़ पे छोटी 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 बड़ी ऐसे ऐसे ग्रेव्स हैं वहाँ पे, इसलिए वो सबको दिखती हैं। कोई जैसे मैं बताया ना, मेरे था तो जो उनका ऊपर ऑफिस था, तो वहाँ से डायरेक्ट दिखता था, क्योंकि भाई पहाड़ में तो दिखता ही है ना। और आवाज़ गूंजती है, सबसे बड़ी बात, तो नाचते गाते बंदा दिखता है। और ये बहुत फेमस कहानी है, मतलब ये झूठ की नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे ना वहाँ पे उसे पता है वहाँ के लोगों को सबको ये पता भाई, है, वहाँ सब दिखता ही है। अगर वहाँ बोला जाता है कि अगर आप मूनलिट नाइट पे जाओगे आपको दिखेगा। अच्छा, तो आपकी वहाँ पे किसी से बात हुई है जिसको वो दिखा हो और उसने बताया हो भाई ऐसे करता है वो? नहीं भाई, लैंडोर में बात नहीं हुई, लेकिन मैंने ऑनलाइन बहुत लोगों से देखा है, पूछा है, मसूरी में पूछा है, ये मेरे कजिन्स के साथ भी हुआ है कि उसी रोड पे उन्हें बहुत, मतलब यार ये देखो, ये ऐसी चीज़ है ना, जब आप जैसे हम कहीं रहते हैं तो वहाँ का हमें पता होता है कि है, क्योंकि बड़ों से सुना है, उनके बड़ों से सुना है, जनरेशन से सुना है ना। मतलब ये चीज़ तो नहीं है कि मैंने एक्सप्लोर करी है खुद जाके, तब तो मैं 10 लोगों से पूछूं। ये तो
बड़े कहते आ रहे हैं कि मत करो तो हम क्यों ज़बरदस्ती वो करें। और ये तो एक वैसी चीज़ है कि यार पता है कि हमें पता है, तो ना मैंने पूछा। बट फिर हाँ, मैंने ज़रूर रिसर्च ज़रूर करी उसके बारे में कि वो तो मुझे पता था कि वो नाचता है, तो रिसर्च जब करी तो भाई रस्किन बॉन्ड के निकले आर्टिकल कि घोड़े पे दिखते हैं वहाँ पे। फिर बहुत लोगों के मैंने रिव्यू देखे इस पे गूगल पे, उनको बहुत एक्सपीरियंसेस हुए गलत लेवल के। तो भाई ये हुआ किस्सा। अब भाई मज़े की बात ये है, मज़े की कह लो कुछ कह लो, हमारी तो वो हो गई सितंबर से लेके दिसंबर तक मेरा जीवन बिल्कुल बेकार। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब तुम बता रहे थे कि तुम नीचे आए, Discussion चारों हो भाई ने गया डिस्कशन बहुत किया? है। हाँ वो भाई ये डिस्कशन हुआ, रात में कौन बात करे यार हम तो यही हुआ कि भाई हमें देख रहे थे तुम्हें, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम्हें मैंने बताया था भाई कि तुमने क्लास नहीं लगाई उसकी अपने भाई के दोस्त की, साले तो क्यों उतर ये गया हमारे वहाँ? हाथ वालों, हमें किसी की तला हमने वो नहीं लगानी क्लास व्लास। पर ये तो हुआ होगा कि कोई डर रहा है ज्यादा ही, बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। मेरी तो फटी पड़ी है यार, कुछ करो यार, क्या बुखार करूं बुखार मैं? तो नहीं आ गया किसी को? किसी को उस टाइम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उस टाइम किसी को कुछ नहीं हुआ। और ना मैं देखो, हमने उसके बारे में बात ही करनी छोड़ दी, सच बताऊं तो, ठीक है। हम जब भी बोलते ना, हम बोलते जंजीर, उस भूत का नाम जंजीर रख दे, क्योंकि जब उस बंदे ने गेट खटखटाया ना तो जंजीरों की आवाज़ें आई बिल्कुल छ छ छ करके। तो सब आपस में देखने लगे। हम उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि एक है ना यार, फिर बंदी दिखती है, हाँ, वो याद आ जाता हाँ, है फिर सब वो कुछ। रोंगटे खड़े होते हैं फिर, और आपका 6 घंटे बर्बाद किए डर डर के कि क्या हुआ है। तो नीचे आके बात करी तो मैंने कहा मैंने तुम्हें दी थी वार्निंग, तुम भाई क्या मजाक कर रहे हो। और ना खैर उस टाइम पे बात इसलिए ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि सब पार्टी के मूड पे थे, बर्थडे पे गए थे तो अपना खैर वो सब करा। तो भाई मैं अपना उसका बता सकता हूँ भाई, मेरे जो भी चल रहा था काम वाम जो भी, मतलब भाई बेकार, ठीक है। घर में भाई कॉन्फ्लिक्ट्स की, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि उस चीज़ की वजह से बिल्कुल हुआ है कॉन्फ्लिक्ट भाई, अननेसेसरी भाई झड़प, मतलब होनी नहीं चाहिए कि भाई हो गई बस झड़प, ठीक है भाई, घर में बाहर दोस्तों से जिनके साथ आप गए थे उनसे भी झड़प हो गई थी? थोड़ी बहुत हुई थी। आपका एक्सीडेंट भी तो हुआ था? वही उसी के बाद तो वो हुआ। फिर अल्टीमेटली भाई मैं और मेरा जो दोस्त गए थे, तो भाई हम गाड़ी में हम गए थे, जोमालैंड था, 17 दिसंबर को 2022 में हम जा रहे थे भाई। गए और पूछो मत बस किसकी गलती है, क्या है, क्यों है, आगे वाला बस वाला जो भी, मतलब मेरी फॉर्च्यूनर हो गई टोटल लॉस। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ख़त्म। कहाँ पर? ये एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पे। एक्सीडेंट हुआ कैसे था बताओ? भाई एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि गाड़ी चल रही थी अपनी सर्विस रोड पे, और मतलब भीड़ का टाइम था, 7-8 बज रहे थे, आपको पता ही है कैसी भीड़ होती है सर्विस रोडों पे। तो भाई एक ओवरटेक इनिशिएट करा मैंने, तो ओवरटेक इनिशिएट मैंने करा, आगे एक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, तो उसने मुझे बिना देखे ओवरटेक इनिशिएट कर दिया, ठीक है, कि मैं पीछे हूँ। तो अब अगर मैं एक्सीलेटर देता तो वो पिचकता मेरी गाड़ी और बस के बीच में, उसके आगे बस थी। तो भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ गया स्टीयरिंग पे, मैंने पेड़ में दे दी। तो जब पेड़ में दी तो जो साइड में मेरे बैठा था बंदा, वो विंडशील्ड पे, और उसके मुंह पे आए 70 टाके अरे तेरी। मुंह पे। मेरा यहाँ से लेके ये हाथ पूरा। और जो बंदा साइड में बैठा था वो वही बंदा जो ट्रिप पे जो था? मेरे साथ, आप चारों वही थे? नहीं 2 थे जो मेरे साथ गया था, पीछे एक और थे, अच्छा, उनका अलग अरे सीन। तेरी। ठीक है, तो भाई हमारे साथ बढ़िया हिसाब हुआ। तो फिर हमने बात करी, तो पता चला कि ये होना था, कुछ है, नेगेटिविटी है। नेगेटिव एनर्जी थी। पर ये भाई ये वैसे भी तो नहीं कह सकते कि जैसे कि भाई हो जाता है एक्सीडेंट, अब जरूरी थोड़ी है भाई उसी की इतना वजह से भयंकर नहीं होता ना। बट वही तो कह रहे हैं, उन्होंने बात करी ना वो। कैसे पता लगाया आपने? बात भाई ऐसे करी कि अब देखो, पंडित एक होते हैं कि वो तो मंदिर वाला अलग हिसाब है। एक थे म्यूचुअल थे, वो बहुत मतलब मानते हैं उन्हें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली है ना भाई, तो वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बढ़िया अपनी पोस्ट है उनकी। उनसे पूछा तो उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि तुम वहाँ गए, सब बता दिया। वहाँ गए हुए नहीं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है इस तारीख को, और ये होगा, और 17 जनवरी तक होगा। अच्छा। और ये एक्सीडेंट कब हुआ था? अक्टूबर 17 नवंबर? दिसंबर, अच्छा, ठीक है, तो 17 उन्होंने जनवरी। 1 महीने की और बता दी कि ये नेगेटिव रहेगा। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे बच सकते हो? कुछ नहीं भाई, कैसे बचो। लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप कहीं होके आए हो जहाँ से कोई आपके साथ आ गया है। इतनी डिटेल में नहीं बताया, मेरे पापा की बात हुई थी तो मतलब था कुछ नेगेटिव एलिमेंट, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा। देखो
कुछ बताओ ना, क्या उन्होंने बताया क्या, मतलब थोड़ा बताओ। उनका नाम मत रिवील करो, उनके बारे में कुछ मत क्या बताओ। एग्जैक्टली क्या बताया उन्होंने? भाई चिट्ठा खोल दिया पूरा बताओ, हमें बताओ। भाई पूरा यार देखो पूरा मतलब इतनी स्टोरी से रिलेटेड ही बताओ। भाई स्टोरी से रिलेटेड ये है कि तारीख बता दी कि ये लोग कहीं गए थे, ये ऐसे ऐसे कुछ हुआ था और ये हुआ है और ये होगा। ठीक है, ये नहीं बताया कि भाई तुम लैंडोर में गए, ये बताया भाई गए हैं, कुछ हुआ है, कुछ सीन है और होगा, 17 जनवरी तक बच के रहना है। अच्छा, पर वो ऐसे मतलब जैसे नेगेटिव एंटिटी साथ आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो रहती है जब तक आप पूजा ना कराओ या कुछ ना कराओ? करी कराई? मतलब बहुत सारे, अब मैं इसमें एक और आपको एक मिराकल की चीज़ बताऊं। जब ये सब हुआ था मेरे साथ दिसंबर में, तो ना मेरे घर वाले पूजा पाठ बहुत करते हैं, नेचुरली मेरी मम्मी बहुत करती हैं और मैं भी मानता हूँ इन सब चीज़ों में अच्छे से। तो भाई मैं ना कैसे बताऊँ, बहुत लो था, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, लो था, क्योंकि मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ है मुझे, ये सब है। आपको भी सीरियस, बहुत सीरियस इंजरी हुई? भाई ये उंगली नहीं चलती अब तक, तो भाई अच्छी खासी हुई इंजरी। और भाई फिर मैंने हनुमान जी की बहुत करी कि मैंने अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करी कि मुझे गदा ला दो। ठीक है, फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि यार तुम गदा पहनोगे ना तो उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है, कि तुम ये नहीं कर सकते गदा पहन के तुम कुछ भी कर लो, जो तुम मतलब पार्टी कर लो, ये कर लो, वो नहीं कर सकते। आप जब पहनोगे तो बहुत सीरियस चीज़ है। तो फिर मैं थोड़ा उदास सा हो गया। फिर ये आपको पता है सीपी वाला हनुमान मंदिर है जो, भाई यहाँ मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ, बहुत मानता हूँ मैं इस जगह को। वहाँ गया मैं मम्मी के साथ ही, अपनी ट्यूसडे का दिन था और एक दिन पहले मैंने गदा मांगा था। आप प्रसाद में मुझे गदा मिला। अच्छा, लॉकेट? प्लास्टिक का, वो जो गाड़ी में लगाते हैं, प्लास्टिक का खिलौना। अच्छा अच्छा, गदा मिला मुझे और मैंने इतने साल हो गए, 2007 से दिल्ली में हूँ, आज तक नहीं देखा वहाँ गदा प्रसाद में देते। मतलब होता है ना जब पैसे चढ़ाओ तो आपको हाथ हाँ जोड़ भाई, के, कभी देखा नहीं है ऐसा गधा प्लास्टिक का वो टॉय वाला गधा किसी को। और मैं फ़ोटो भेजूँगा आपको इसकी। हाँ, मुझे वहाँ से गधा मिला तो मम्मी ने बोला देखा ये होता है कि तुम, तो एक वो भी चीज़ हुई। फिर 17 जनवरी को भाई अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे पापा का बर्थडे आता 18 को, तो मैं इनके लिए गिफ्ट लेने निकल रहा था। अब मेरे हाथ पैर तो चल नहीं रहे थे, ड्राइवर के साथ ही जाता। भाई मैं नहाने घुसा, रैंडमली गिर गया। 6 साल से एक घर में हूँ, ठीक है, आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं गिर गया और मेरा पैर गया कट, मेरी जो पैर की छोटी उंगली कट गई, खून ही ना रुके, खून ही ना रुके भाई, मतलब रुके ही नहीं। मैंने घर पे बताया ही नहीं। मैंने ऐसे कैसे गिरे कि मतलब गीला था? भाई कुछ नहीं यार, मैं बस हाथ धोने गया था। मैंने कहा निकलने से पहले होता है ना जेल वेल के हाथ होते, भाई धो लूँ। और गेम हो गया बढ़िया। फिर उसके बाद फिर भाई खून ही नहीं रुक रहा। मैंने अपने पापा को बुलाया कि देखो, क्योंकि उन्हें पता है रियलिटी। तो पापा ने बोला यार ये तो 17 है, देख आज होना था। और फिर टच वुड, मतलब वुड है नहीं है, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मैंने पूजा भी, मतलब बहुत कुछ दोष थे क्या था, सब हटवाया, अंगूठी पहनी जो मुझे बोला लोगों ने, प्रेयर करी, सब करा, फिर अब तक ठीक है। और ये एग्जैक्ट 17 जनवरी को ही लगी 17 जनवरी डॉट जो उन्होंने कहा था। भाई आप इतने इंजॉयड थे यार, घर ही रुक जाते यार, गिफ्ट तो आ जाता यार, लेकिन नहीं तब तक ठीक, मतलब 1 महीने में ठीक था, पर ऐसा नहीं था कि मैं गाड़ी चला पाऊँ, क्योंकि भाई ट्रॉमा भी होता है ना। भाई वो घर पे ही तो हो गया, घर पे ही हो गया। अगर वो नहीं, नॉर्मल बाहर जाने के लिए तो भाई अंदर गए बाथरूम में करने पड़ेगा। बाथरूम तो आदमी अंदर ही अंदर कितनी बार भी जाता है, ये होना था और तो होना क्या? ही अपने था। बाथरूम का नक्शा तो पता होता है आदमी को, कहाँ पैर रखना है। हाँ ये बात भी है भाई। बस होना था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।